गणेश जी का अगला प्रश्न। बिना मांगे, बिना तपस्या किए, बिना पूजा किए क्या तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो? रिद्धि का उत्तर भौतिक दृष्टि से नहीं। बिना मांगे और बिना प्रयास के कोई भौतिक सुख या संपत्ति प्राप्त नहीं होती। प्रयास, तपस्या, श्रम और आशीर्वाद से ही समृद्धि मिलती है। रिद्धि का उत्तर हमें संसार के नियम और कर्म की अनिवार्यता सिखाता है। भौतिक जीवन में केवल इच्छा करने या चमत्कार की आशा करने से कुछ भी नहीं मिलता। मेहनत, योग्य साधना और परिश्रम ही सफलता और संपत्ति का मार्ग है। ये जीवन के वास्तविक और व्यावहारिक पक्ष को उजागर करता है। सिद्धि का उत्तर आध्यात्मिक दृष्टि से हाँ, जब आत्मा परमात्मा से पूर्ण रूप से एक हो जाती है, तब बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब साधक के भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है और सब कुछ सहज रूप से प्रवाहित होता है। सिद्धि का उत्तर आध्यात्मिक सिद्धि और अनन्य भक्ति की ओर इशारा करता है। जब साधक ईश्वर के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाता है, तब भौतिक प्रयासों की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसकी इच्छाएं, उसकी चिंताएं और उसकी उपलब्धियां सब ईश्वर की कृपा और आत्मज्ञान के माध्यम से स्वतः पूर्ण हो जाती है। रिद्धि से मिलने वाली दार्शनिक शिक्षा। भौतिक दृष्टि से रिद्धि का उत्तर हमें भौतिक जीवन के नियम और कर्मशीलता की आवश्यकता की याद दिलाता है। संसार में कुछ भी स्वतः नहीं मिलता। बिना मेहनत, प्रयास और समर्पित कार्य के भौतिक सुख, संपत्ति या सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। कर्म की अनिवार्यता। जीवन में फल प्राप्ति के लिए कर्म करना अनिवार्य है। केवल इच्छा करने, प्रार्थना करने या भाग्य पर निर्भर रहने से सफलता नहीं मिलती। परिश्रम और तपस्या का महत्व। लगातार परिश्रम और योग्य साधना के बिना भौतिक समृद्धि असंभव है। ये जीवन के व्यावहारिक और वास्तविक पक्ष को दर्शाता है। संतुलन और विवेक। रिद्धि हमें यह भी सिखाती है कि इंद्रियों और इच्छाओं का विवेकपूर्ण नियमन करना आवश्यक है। अपनी इच्छाओं का अंधाधुंध पीछा करने से नुकसान हो सकता है। सत्यता और अनुशासन। मेहनत और अनुशासन के बिना स्थिर सफलता नहीं मिलती। जो व्यक्ति अपने कर्म और साधना में समर्पित है, वही जीवन में स्थायी उपलब्धि प्राप्त करता है। किसान बिना खेत में मेहनत किए अनाज की अपेक्षा नहीं कर सकता। उसी तरह विद्यार्थी बिना अध्ययन किए परीक्षा में सफलता नहीं पा सकता। ये सभी भौतिक प्रयासों का नियम है। सिद्धि से मिलने वाली दार्शनिक शिक्षा। आध्यात्मिक दृष्टि से सिद्धि का उत्तर आध्यात्मिक दृष्टि को दर्शाता है। जब साधक आत्मा और परमात्मा में एकता प्राप्त कर लेता है, तब भौतिक या मानसिक प्रयासों के बिना सब कुछ स्वतः सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। समर्पण और भक्ति। साधक जब ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, तब उसका मन, वचन और कर्म सब ईश्वर के लिए स्वतः प्रवाहित होते हैं। आत्म साक्षात्कार। सिद्धि बताती है कि आत्मा का ज्ञान और परमात्मा से एकता ही वास्तविक शक्ति और उपलब्धि है। जब भीतर और बाहर का भेद समाप्त हो जाता है, तो सब कुछ सहज रूप से प्राप्त होता है। सहज प्रवाह। सहज फ्लो साधक का जीवन तनाव और संघर्ष से मुक्त हो जाता है। जो चाहिए वो बिना प्रयास के प्राप्त होता है, क्योंकि साधक ईश्वर की इच्छा और प्रवाह के अनुरूप रहता है। आध्यात्मिक पूर्णता। ये जीवन का उच्चतम उद्देश्य है। भौतिक प्रयास केवल बाहरी उपलब्धियों के लिए है, लेकिन आत्म साक्षात्कार से आंतरिक शांति, आनंद और संपूर्णता मिलती है। उदाहरण, एक योगी या सच्चा भक्त जो ईश्वर में लीन है, उसकी मनोकामनाएं स्वतः पूर्ण होती है। जैसे नदी अपने स्रोत में बहते हुए स्वतः हर दिशा में पहुंचती है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो भौतिक जगत में प्रयास, परिश्रम, कर्म, अनुशासन और विवेक का होना अनिवार्य है। वहीं आध्यात्मिक जीवन में समर्पण, भक्ति, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर में लीनता का महत्व सर्वोच्च है। सच्चा जीवन तभी पूर्ण होता है जब भौतिक और आध्यात्मिक आयामों में संतुलन बना रहे, अर्थात भौतिक जीवन में कर्म
और मेहनत करते हुए आध्यात्मिक जीवन में समर्पण और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना आवश्यक है। इसी विचार को भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना ही जीवन की सच्ची शिक्षा और आध्यात्मिक सफलता का मार्ग है।